विशिष्ट अतिथि पांडे सर और जिन्होंने अभी मेरी व्याख्या की, आदरणीय राकेश सर का हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भागवत गीता पर 2 शब्द कहूँ। हालांकि भागवत गीता पे 2 शब्द कहना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि भागवत गीता को जब आप पढ़ेंगे, उसकी गूढ़ता को समझते जाएंगे, तो उसकी व्याख्या आप शब्दों में नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि गीता को अगर आप व्याख्या करना चाहें तो उसे शब्दों में नहीं कर सकते। उसे जब तक आप अपने कर्मों में नहीं उतारते हैं, तब तक वो गीता गीता नहीं कहलाती। और गीता को एक मैं कालजयी रचना मानती हूँ, जिसका ना तो कभी कि उसे आप पुरानी कह सकते हैं, निकृष्ट कह सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड, निष्क्रिय कह सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड उसके लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन है। आपने संसार में कई पुस्तकें पढ़ी होंगी, कई रचनाकारों को पढ़ा होगा, लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, गीता एक पुस्तक नहीं है। पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका एक लेखक होता है, उसको लिखने वाला होता है, परंतु हमारी गीता, इसका कोई लेखक आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा कि इसका कोई लेखक है। यह स्वयं ईश्वर की वाणी है। गीता में जो कुछ भी कहा गया वह सब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले कथनों का संग्रह है, और एक ऐसा संग्रह है जो अपने समय काल के साथ कभी पुराना नहीं हुआ। उसे आज हम अपने वास्तविक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन को, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो मानसिक रूप से काफी परेशान होते हैं। वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। वर्तमान समय में हम बहुत ज़्यादा अपने कार्यों में मग्न हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, परंतु हम मानसिक शांति नहीं पाते। और इसके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूँगी कि एक कुरुक्षेत्र हमारे चारों ओर चल रहा है। हमारे चारों ओर एक कुरुक्षेत्र का निर्माण है, जिसमें अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को आप समझते हैं, धृतराष्ट्र शासन जरूर करता था, परंतु उसके पास बुद्धि विवेक नहीं था। वो चलता था तो शकुनी के कहने पर, उसकी अपनी राय कुछ नहीं होती थी। उसी प्रकार हम सब भी आज अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से घिरे हुए हैं, जिसको हम संयम के द्वारा, यानी कि जो संजय को आप जानते हैं, धृतराष्ट्र का वो विवरण वो दिया करते थे, उनके मंत्री थे वो, और वो गीता का सारा उपदेश उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो संयम रूपी संजय आज हमारे पास है, लेकिन हम अपने पुत्र धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र क्या कर रहा है वर्तमान समय में, जो मोह है, जो लोभ है, उसके इतने ज्यादा अभिभूत हैं हम सभी कि इस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के भी अपने अज्ञान के द्वारा उस मोह से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। हम उस मोह को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कर्म तो सारे कर रहे हैं, परंतु मानसिक शांति नहीं है। हम अपनी वास्तविक शांति से कोसों दूर हैं। ऐसे में हमें जो सबसे पहले मार्गदर्शन दिखाती है वो है भागवत गीता। और भागवत गीता के शब्द हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम इस धरती पर आए और अपने कर्मों को इतना निष्काम कर ले, हम अपने सारे कामनाओं का किस तरह से त्याग करें, उस त्याग को करके हम किस तरह से अपने कर्म में ही अग्रसर होते जाएं पूर्ण मानसिक शांति के साथ। गीता का वास्तविक जो आज के समय में मूल्य है वो यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को हमेशा गीता को पढ़ते रहना चाहिए। आज हम सभी मोह माया में लिप्त होकर के बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाते हैं, पहले से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा आराम है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं? अभी किसी भी व्यक्ति से पूछिए क्या आपके मन में शांति है? नहीं भैया, हमें तो बिल्कुल शांति नहीं मिलती है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ झमेला है, यही बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो हम बहुत
पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले हम कई किलोमीटर पैदल चला करते थे, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, सामान नहीं थे, तरह तरह के हमारे पास मशीनरियां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मानसिक रूप से संतुष्ट थे। आज हमारे पास संतुष्टि नहीं है। हम अपने जीवन को जितना भी हो सकता है धन कमाने में लगा रहे हैं, आसक्ति में विलीन है, जन्म मृत्यु लोभ मोह हर चीज को पाने के लिए परेशान है। जानते हैं कि हमारे पास ये चीजें टिकने वाली नहीं है, लेकिन उन्हें लेने के लिए हम इतनी ज्यादा परेशान हैं कि जो मेरा सबसे अनमोल धन है शांति, उसको हम छोड़ देते हैं। और इसीलिए गीता में एक वर्ड कहा, एक श्लोक कहा भी गया जो मैं आपको बोलूंगी, धूमेना प्रियते वहिन यथार्थो आदर्शो मलेन च यथाल्वेना वृत्तो गर्भस्तथा तेदेना अमृताम। अर्थात जैसे धुएं में अग्नि, अगर बहुत ज्यादा धुआं हो जाए तो आग दिखनी बंद हो जाती है। मैल से दर्पण यानी कि दर्पण पे जब बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, हमारा जो शरीर हमारी जो आत्मा है वो दर्पण के समान ही है, और इस पे जब बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, और जैसे जेल से गर्भ यानी गर्भाशय में शिशु गर्भाशय की एक परत से ढका रहता है, उसी तरह से हमारा जो मन है, हमारा जो विवेक है, वो कामना से ढका हुआ है। हम कामना तो कर रहे हैं, लेकिन क्षणिक चीजों की कामना कर रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है। आज आपने फ्रिज खरीद लिया, 10 साल बाद आप चले जाइए मार्केट में, नई क्वालिटी, नया डिजाइन, नए फंक्शंस के साथ आपको नया फ्रिज मिल जाएगा। पहले फ्रिज का आपका मोल खत्म हो गया। यानी हम कामना कर रहे हैं, हमारा विवेक जो है वो कामनाओं से ढका हुआ है। हम सही और गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारा जो शरीर है, ये कामना कहाँ से आती है? हमारा शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन के ऊपर बुद्धि होता है। हमारा शरीर जैसा भी, हमारा मन क्या, हमने गोलगप्पे खा लिया, हमने मन क्या कुछ भी खा लिया, बढ़िया चीजें ले ली, बढ़िया चीजें पहन ली, विबुद्धि है वो बताता है नहीं नहीं इसको कहाँ से लाना है। लेकिन इन सब बुद्धियों पर शासन कौन करता है? कामना। हमारी बुद्धि पे शासन करती है कामना, हमारे मन पे शासन करती है बुद्धि, और हमारा मन जो है वो हमारे शरीर को प्रेशर डालता है। यानी कामना जो आदेश हमें दी वो हमारे बुद्धि ने सुना, और उस बुद्धि ने जो आदेश दिया वो मन किया, और मन के बाद हमारा शरीर उस काम को, उस जो मेरी इच्छा है उस इच्छा पूर्ति में लग जाता है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमें मेन रूप से किस चीज को प्राप्त करना है। और जब हम इन सभी चीजों पर अपना शासन करा लेते हैं तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमको क्या करना होता है? अपने काम को वश में करना होता है। गीता ये नहीं कहती कि आप संन्यास ले लीजिए, गीता ये कहती है कि अपनी कामनाओं को अपने अंदर कंट्रोल कीजिए, उसको रोकिए, और रोकने के बाद संपूर्ण कार्यों का प्रारंभ करिए। कोई संकल्प मत लीजिए कि नहीं ये कार्य हम जो कर रहे हैं वो लास्ट में जाके यहाँ खत्म होगा, मुझे ये मंजिल मिलनी है। ऐसी कामना नहीं करनी है। आपको क्या करना है? मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य है सुबह उठ करके जाना स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ, चाहे उसमें मुझे लाभ हो या हानि, मुझे परिणाम की चिंता नहीं करनी है। और जब हम इस तरह के स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हम इस चीज को पा लेते हैं, तो वहीं से हमारी सुख और शांति की खोज खत्म होनी शुरू हो जाती है, और वहीं से हमें सभी तरह के सुखों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। वर्तमान समय में हम लोग इसी चीज में परेशान रहते हैं कि हम ये खरीद ले, वो खरीद ले, ये कर ले। हम ये नहीं सोचते हैं हमारा जो परम सत्य है, गीता में ये कहा गया है कि आपकी जो आपका परम सत्य है वो है आपकी आत्मा, क्योंकि वही एक चीज है जिसका ना तो नाश होता है और ना वो उत्पन्न होती है, ना उसकी मृत्यु होती है। इसलिए अगर आपने अपनी आत्मा को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लिया तो उसके बाद आपको किसी भी चीजों की जरूरत नहीं होती, और वही व्यक्ति दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में निवास करता है। इसके लिए गीता में श्लोक है, शक्नोति है या सोढु
प्राकश्यम विमोक्षणात् काम क्रोध भी द्वम वेग संयुक्ता सुखी नर, यानी वह व्यक्ति जिसने अपनी कामना, क्रोध और लोभ को बिल्कुल भी नियंत्रित कर लिया है, वही व्यक्ति सुखी नर है। यह बात पूरा प्राचीन काल के लिए ही नहीं है, वर्तमान समय में भी इस चीज को अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे या आप इस चीज को आत्मसात करते हैं तो फिर ये किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ज्ञात करते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी तीनों चीजों से रहित होकर के संन्यास नहीं लेना, आपको अपने कर्म करने हैं, पर कर्म में से आपको कामना को किनारे करना है और सिर्फ अपने कार्य में रखना है। आपको धन का लोभ नहीं करना है, आपको अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, आपको किसी परिणाम की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ आना है इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में, अपने कर्म को करना है। फिर उसके बाद चाहे आप जीते या हारे, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। मेरी दृष्टि में गीता का यही सार दिखता है और मैं आपको यही बताऊंगी। धन्यवाद।